दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अखबारों में छपी तस्वीरों की समीक्षा करते हैं, देश दुनिया के टॉप पिक्चरों को आपके सामने लाते हैं और कार्यक्रम के अंत में आपके मोबाइल कैमरे या प्रोफेशनल कैमरा हो, किसी भी प्रकार के कैमरे से आसानी से बेहतरीन पिक्चर खींचने की टिप देते हैं। आज सबसे चर्चित विषय है अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की। इस बार अगले महीने के 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, शिला पूजन होगा, तमाम कार्यक्रम होंगे और अब मंदिर निर्माण में किसी प्रकार के बाधा आने की गुंजाइश नहीं दिखती है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, काम शुरू हो गया है, पत्थर तराशने का और तमाम डिजाइन बनाने का, तराशने का सब काम शुरू हो चुका है और ऐसी उम्मीद है कि धन की भी कोई कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको अतीत में ले चलना चाह रहा हूं कि इस मुकाम तक ये बात पहुंची कैसे, ये अवसर आया कैसे। इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़े आंदोलन किया है हमारे कुछ नेताओं ने। असली व्यक्ति रहे हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम रथ यात्रा का प्रारंभ किया उन्होंने। यह यात्रा कई राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचनी थी उसके अगले महीने 30 अक्टूबर को। लेकिन यात्रा जब बिहार पहुंची तो कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, इसकी बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपनी सरकारी मशीनरी से उन्हें अरेस्ट करवा दिया और रथ को रोक दिया गया। अब ये फोटो जर्नलिस्ट होकर इन बातों को क्यों कह रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। असल में सोमनाथ से शुरू हुई यात्रा को हमने रास्ते के कई जगहों पर कवर किया। जब आखिरी पड़ाव आया, जब खबरें आने लगी कि लालू प्रसाद रोकेंगे, तो उत्सुकता थी कि जब रुकेगा तो बहुत कुछ होगा, सरकार से समर्थन भी वापसी होगी, प्रधानमंत्री भी बदलेंगे। तो उस अवसर पर जब उनका अरेस्ट होगा हमें रहना चाहिए। सो हम वहां थे। पटना के मैदान में चल रही रैली शाम को थी। एक बार लगता था कि शायद यहीं अरेस्ट हो जाए, लेकिन उसे अवॉइड कर दिया गया। कारण यह कि इतने पत्रकारों की भीड़ में शायद इस तरह की चीजें वो नहीं करना चाहती थी व्यवस्था वहां की, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कारवां आगे बढ़ा, हम भी आगे बढ़े, साथ साथ समस्तीपुर पहुंचे और समस्तीपुर में असमय उनको जो गिरफ्तार किया गया, न रात न दिन, भोर के 3:30 बजे 4 बजे उन्हें समस्तीपुर से उठा लिया गया, जेल डाल दिया गया। एक सरकारी गेस्ट हाउस को जेल का रूप दे करके जेल डाल दिया गया। उनका रथ को रोक लिया गया। सुबह जब हम उठे कि आडवाणी जी का हाल चल लें, तो जानकारी मिली कि तो भोर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे लिए ये साह पाना आसान नहीं था। हम फोटो जर्नलिस्ट इन चीजों को कैद करके रखना चाहते हैं जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला, लेकिन हम चूक गए। सरकारी मशीनरी हमेशा कैमरों से ही भय खाती है, लगता है, अदरवाइज क्या जरूरत थी, हमारे सामने भी ले जा सकते थे। लेकिन फोटो जर्नलिस्ट से बचाने का एक हैबिट सी है इस तरह की सरकारी मशीनरी को। सो चकमा दे करके आडवाणी जी को ले गए। आज हम मन महसूस कर आज भी रहते हैं और उसे न कर पाने का दुख हमें सालता रहता है। ये मैं आपसे शेयर करने का मन बनाया था कि ये शेयर करूंगा। मैं आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन देश भर में और तेज हो गया। जहां सरकार और राज्य सरकारें, जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव। इन लोगों को लगा कि जैसे हमने रथ रोक करके पूरे आंदोलन को रोक दिया है, जो ऐसा नहीं हुआ। उधर बिहार में आडवाणी जी जेल में थे
और इधर देश में खासकर शहरों में लोग सड़कों पे आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आंदोलन और तेज हो गया। देश के कोने कोने से कारसेवक अयोध्या कूच कर चुके थे। सो अयोध्या एक छोटे से कस्बा है, वहां एक तमाम लोगों के आ जाने के बाद भीड़ बढ़ गई, सारी सड़कों पर लोगों का जमावड़ा दिखने लग गया। लेकिन स्थिति को वो राज्य सरकार ने भांपा नहीं। उन्होंने कहा यहां हमारी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होगी कि जहां पर कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, बाबरी मस्जिद का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, कारसेवक बाबरी के गुंबद पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहरा दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने हटा दिया उन्हें और उस झंडे को उतार दिया गया। कोई हताहत इस बार नहीं हुआ। लेकिन आंदोलन का स्वरूप उन दिनों एक कैमरामैन के लिए जबरदस्त फोटो की अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। हम और हमारी मौजूदगी हर जगह थी, तो इसलिए मैं इसको आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। गुंबद पर चढ़ करके झंडा फहराने की घटना ऐसी थी जिसे हम वहां के स्थानीय अखबारों में देखना भी चाहते थे। तो हमने जब सुबह के हिंदी के 2 प्रमुख अखबार देखे तो यह हमें दिखा कि पहले पन्ने पर छपी तस्वीर में जो दृश्य दिखाया गया था वो दृश्य तो हुआ ही नहीं था। दरअसल गुंबद के ऊपर जो झंडा फहराया गया था वो बिल्कुल छोटा था और बहुत ही कुछ चंद मिनटों के लिए फहरा था। बाद में उसे सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया था। लेकिन अखबार के पन्ने पर लहराता हुआ भगवा झंडा कुछ अलग संदेश दे रहा था। कारसेवकों को अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से वहां आए हुए लोगों को और इसके समर्थन करने वाले लोगों को हो सकता है अच्छा लगा होगा। लेकिन अच्छा लगने का यह भी कोई मतलब नहीं है कि हम एथिक्स के खिलाफ जाकर के इस तरह की चीजें हम बताएं जो हुआ ही ना हो। ये निश्चित रूप से हमारे मनोमस्तिष्क पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। सबसे अद्भुत तो तब लगा जब मेरे अखबार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमसे तहकीकात की कि जब वो झंडा लगाया गया इतना बड़ा सा, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अखबारों में सुना है कि छपा है, तो वह तस्वीर चाहिए। दरअसल वो तो हुआ नहीं था, तो हम कहां से देते। जब हमने उन्हें इस सच्ची बात बताई तो उन लोगों ने भी इस तरह की तस्वीर छापने से अपनी असहमति जाहिर कर दी और मेरे प्रयास की ही सराहना की और मेरी तस्वीर जैसी थी उसी को अपने अखबार में लगाया। आनंद बाजार पत्रिका और टेलीग्राफ ने बेहतर तरीके से छाप करके इस खबर को दर्शाने की कोशिश की, एथिक्स को रखते हुए साथ कोशिश की। यह एक अच्छा प्रयास कहेंगे, इसे एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। अगले वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, बताएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हम फोटो कवरेज बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा के गिराए जाने के बाद कर रहे थे तो असल में क्या दृश्य थे और क्या हम कर पाए थे। बहुत रोचक कहानी है और कारसेवकों का दबाव इतना जबरदस्त था कि उस दबाव, दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय हमारी उपस्थिति थी। हमने अपनी तरफ से बेस्ट करने का कोशिश किया। क्या कुछ कर पाया, कहां फेल हुए, ये सब की जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और सिर्फ 2-3 दिन इंतजार करें। हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे और आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि एक फोटो जर्नलिस्ट के करियर में किस किस तरह के समय आते हैं, किस किस तरह की दशाएं आती है और हम उसे कैसे जूझते हैं। इस सब की जानकारी के लिए कृपया मेरे साथ बने रहें। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर वही, जैसा कि पहले भी बताते रहे हैं, हम फोटो खींचने की नई टिप्स देंगे। इस बार की टिप्स होगी आपके मोबाइल अथवा कैमरे का विषय के सामने एंगल, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। यानी कि बेहतर तस्वीर खींचने के जो 4 बिंदु हैं, ध्यान रखने वाले 4 बिंदु, उनमें से 2 हो चुके हैं। थोड़ा दूसरे को और आगे बढ़ा देंगे और तीसरे बिंदु पर बात करेंगे कि एंगल यानी कि कैमरा विषय के किधर हो, नीचे हो, ऊपर हो, सामने हो, बाएं हो अथवा दाहिने हो। इस पर हम विधिवत बताएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि आपके संबंधियों को, आपके जानकारों को, आपके अन्य ग्रुप में शामिल लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे और इसका लाभ मिलता रहे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।